करता है। हाँ पूरा बोला है नहीं पूरा क्या कहता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो आयरीयाणं। नमो उपजायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहुणं। नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचजन्मकारो। सौवपावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु। निज स्वभाव से सद्गुरु। अगुरु लघु सर्वज्ञ है। गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यं निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि देवगण। 33 कोटि देवगण। विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जगकल्याणक यज्ञ में। जगकल्याणक यज्ञ में। मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो। गलती भूल को माफी द्यो। गलती भूल को माफी दो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये हम सच्चिदानंद का जय जयकार करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। क्यों? सच्चिदानंद अपने स्वभाव से कायमी है, परमानेंट। वो ज्ञान और दर्शन से, दिव्य गुण से परिपूर्ण है और परमानंद स्वभाव वाले हैं। जो हमारे अंदर रहते हैं वो हमारी आत्मा है और उसका जय हो, उसका विजय हो। ये शरीर का कितना भी जय होगी, कितनी भी विजय होगी, तो उसका अंत है। इसीलिए हमारे भारत के संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप का जय जयकार हो। फिर जो शरीर में ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हुए हैं उनका जय बुलाते हैं। लेकिन फिर वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा नाम से पहचानी जाती है। कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, दादा भगवान वगैरह। समझ में आया? वरना जय श्री कृष्ण बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, जय श्री राम बोलने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्यों उनकी जय बुलाते हैं? क्योंकि उनके अंदर की भीतर की प्रकट आत्मा सभी लोगों के लिए कल्याणकारी बनी है। ये बात हम अंदर भी वही आत्मा है, लेकिन हम जानते नहीं है। और जाना है तो उनका अनुभव हमें करना बाकी है। और एक बार अनुभव हो जाता है तो हमें किसी भी प्रकार की संसार की पीड़ा स्पर्श नहीं कर सकती। ये सभी धर्मों का लक्ष्य है, हेतु यही है। आप कृष्ण भगवान को मानो, राम भगवान को मानो, महावीर भगवान को मानो, देवी को मानो, कोई संत को मानो, लेकिन उसके पीछे का रहस्य, लक्ष्य यही है कि किस तरह से हम हमारे भीतर के सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का मतलब वो मैं हूँ, यानी मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, वो हमें समझ में आ जाए। और ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई कर्म की पीड़ा हमें स्पर्श भी ना करे, ये लक्ष्य है। और जिनको ये प्राप्त हो गया, उनका काम हो गया, वो सभी भेदभाव में से मिट गए। और जो भेदभाव में से मिट गए वो कभी दुखी हो नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा दुख भेदभाव का है। और भेदभाव का दुख जब तक आप अपनी खुद की आत्मा को पहचान नहीं लेते और वो मैं हूँ करके होता नहीं है, तब तक ये काम नहीं होता। ऐसा है। गीता बहन, आपकी पहचान? हाँ, बहुत टाइम हो गया। हाँ, सही है। तो पिताजी अपने सत्संग में बहुत टाइम से जुड़े हुए, ठीक से एक जगह में यहाँ से। बराबर है, बराबर। ये तो ये बात है, ये मिलने। हाँ, हाँ, वो किसी से भी हो, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी जाओ। लेकिन मूल बात यह है कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ जानने के बाद आपको क्या करना होता है वो आपको समझ लेना है। आप सुनो किसी को भी, ऐसा है ना, कोई भी डॉक्टर की दवाई लो,
लेकिन वो दवाएं आपको लेनी पड़ेगी और दवाई लेकर आपको स्वस्थ जीवन जीना पड़ेगा। अगर आपका जीवन स्वस्थ नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो प्रश्न है। फिर हमने दवाई क्या ली? डॉक्टर के लिए। समझ में आया ये बात? बोलो, अब हम गाड़ी कहाँ ले जाए? पहले ये था कि मोक्ष की समझ, मोक्ष की माता समझन और पिता पुरुषार्थ। इसका मतलब क्या है? माँ से समझ मिलती है और पुरुषार्थ से, पिता से हम उसको क्या बताते हमें स्थिरता प्राप्त होती है। समझ को जब हम जिएंगे तब वो स्थिरता प्राप्त होती है। तो समझ 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 ही करना है आखिर तक। समझ में आ गया तो फिर आप जीना शुरू कर देंगे और जियोगे, वही आपका पुरुषार्थ। बोलो, ऐसा है। इसीलिए क्योंकि समझेंगे कैसे? समझने के लिए हमें देखना पड़ता है और देखे बगैर समझ में कैसे आएगा? यानी हमें हमारा ही जीवन को देख कर यह सिद्धांत को समझ लेना है। जैसे कि हाँ सर, देखो, सभी धर्म का लक्ष्य आत्मा है, यानी वो मैं हूँ। आत्मा यानी वो मैं हूँ। ये शरीर में नहीं हूँ, ये मन में नहीं हूँ, ये बुद्धि में नहीं हूँ, ये वाणी में नहीं हूँ, अहंकार वो मैं नहीं हूँ, चित्त में नहीं हूँ। तो हम अवतारों से मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ करके बोलते हैं, लेकिन शरीर मन के प्रति का, वाणी के प्रति का, अहंकार के प्रति का मेरापन जाता ही नहीं है। उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपकी गलती हो रही है और वो गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अज्ञान के कारण वो गलतियाँ करते थे, कर रहे हैं, करते रहते हैं। अभी जागृत रहकर उसमें से निकलना है हमें, और जितना निकलेंगे उतना आत्मा का अनुभव होगा। ख्याल में आया? ये है। क्योंकि शरीर है तो खाएगा, हिलेगा फिरेगा, बाथरूम जाएगा, ये खाना पीना इसी में हम उलझे रहते हैं। सारे मनुष्य की या जीव मात्र की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? खाना। उनके लिए रहने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए रहने की बहुत बड़ी समस्या है। रहने का तो चलो मिल गया, अभी ये जो जीवन में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का भुगतान आता ही रहता है। सुबह से उठे, अरे नींद अच्छी नहीं आई, नींद अच्छी आ गई, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो ये समस्या रहती है, नींद अच्छी नहीं आई, सारी रात जागते रहे, ये है वो है। यानी जो शरीर से जुड़ा हुआ भुगतान है उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, उसकी असर में से बाहर नहीं आ सकते। और कोई अगर बोलता है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरा सिर दुखता है, मैं यहाँ गई, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गई, मैं वहाँ गया, ये सब बोलते तो हमें पता चलता है कि मैं नहीं गया, वो गए, उन्होंने खाया, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी सेहत अच्छी है, वगैरह होता रहता है। और ये हम समझते भी है, लेकिन जब अपनी खुद की बात आती है तब उसके भुगतान में हम बह जाते हैं, उसकी असर में हम आ जाते हैं। आज बहुत काम हुआ, आज
मैं थक गया, आज मैं थक गई। कोई और बोलते हैं कि आज मैं थक गई या आज मैं थक गया, तो हमें पता चलता है कि मैं नहीं थका, वो थके। उसी तरह से हमें अपने आप को सुनना है, क्योंकि ये सब क्रिया या तो शरीर से जुड़ी हुई है, या वाणी से जुड़ी हुई है, या मन से जुड़ी हुई है, या अहंकार से जुड़ा हुआ है। तो हमें उसको जागृत रह के समझ लेना है कि ये किसकी क्रिया है, ये मेरी क्रिया नहीं है। बस आत्मज्ञान उसी को कहा, और आत्मज्ञान से जीना उसी को कहा कि आप ज्ञाता होकर बस जानते रहो कि ऐसा हुआ, और ये जानेंगे तो आप समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, और फिर वैसे ही रहेंगे, और वो सभी में है। अभी एक हम बात को समझते हैं। एक महात्मा है, यानी जिनको ज्ञान मिला है, उनको बच्ची है। तो मैंने उनको कहा, ओ दिव्या बहन, छोटी है सी, इसका नाम क्या है? रूहानी, हाँ। तो मैंने उनको कहा, करते यार, पापा का जैसे काट दो ना। अब वो क्या बोलती है वो सुनना है हमें। मैं लड़की हूं, लड़कियां बाल नहीं करती, वो लड़के, पापा लड़के हैं, इसलिए वो बाल काटते हैं। समझ में आया? अब ये उनको मान्यता बैठ गई है कि मैं लड़की हूं इसलिए बाल नहीं काटती। देखो मम्मा ने भी बाल नहीं काटते, मेरी यानी दादी माँ ने भी बाल नहीं काटे। ये लड़की है, लड़कियां बाल नहीं काटती। अभी ये मान्यता एक बहुत सामान्य मान्यता है, लेकिन इस प्रकार की मान्यता अंदर बैठ जाती है और वो जिए जाते हैं। अभी आप समझ लो कि बहुत प्राथमिक भूमिका बहन या भाई की है, पुरुष या स्त्री की है, वो कैसी मान्यता बन जाती है और वो ऐसे जिए जाते हैं। गलत नहीं है, लेकिन ये जो मान्यता का भाग है ना, अभी आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, आत्मा आत्मा ही है। ये शरीर कर्मवश स्त्री है या कर्म के परिणाम से वो पुरुष है, और मूल पुरुष आत्मा वो मूल पुरुष है, ये प्रकृति का भाग है। अब बोलो, अभी ये भूमिका को अगर हम समझे तो भी धर्म के संबंध में जाओ, परिवार के संबंध में जाओ, वो सभी एक के ऊपर एक की मान्यता है। अभी वो मान्यता हमारे अंदर ऐसे घर कर ली है, इतनी दृढ़ हो गई है, वो मान्यता में से जाएंगे कैसे? आसान नहीं है। और मैं शुद्धात्मा हो जाता है, जिनको प्राप्त हो गया, वो धीमे धीमे करके ये सभी मान्यता में से निकलते जाते हैं। और ये बाहर के धर्म में जो करके करना है, करके समझना है, वो अपने आप को त्याग वृत्ति से खुद को निकालते जाते हैं। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो वो मेरा मेरा करके मेरा नहीं है वो हो जाता है, लेकिन मैं क्या हूँ वो आखिर तक हाथ में आता नहीं है। इसीलिए कहा कि जो शास्त्र का पठन करते हैं उनको क्या पता चलता है, वो मैं नहीं हूँ। नेति नेति नेति, जो आप अपने आप को ढूंढ रहे थे वो आपको पता चलता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये सब हो जाता है। लेकिन मैं कौन हूँ वो जानने के लिए बोल जाओ ज्ञानी के पास, कि जो ये पहचान करके बैठे हैं और उसी में रहते हैं, ये बात। और हमें वो मिल गया, और जो हम नहीं है
उसका अभ्यास करना है, ये बात है। तो ये जो मान्यता बिल्कुल बैठ गई है, इतनी दृढ़ हो गई है ना, तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये ज्ञान मिल जाता है तो धीमे धीमे हम निकलते जाते हैं, स्थूल में से, फिर सूक्ष्म में, फिर सूक्ष्मतर में, और फिर सूक्ष्मतम से। स्थूल शरीर और शरीर से जुड़ी हुई प्रक्रिया से है, सूक्ष्म मन और मन से जुड़ी और वाणी से जुड़ी प्रक्रिया है, सूक्ष्मतर बुद्धि से जुड़ी प्रक्रिया है, और सूक्ष्मतम अहंकार से जुड़ी प्रक्रिया है। इतनी आसानी से हम कह जाते, लेकिन ये जो रास्ता है ना, फासला है बड़ा, लेकिन ऐसी दृष्टि के साथ जिनका तीसरा नेत्र खुला है उनके लिए वो बहुत आसान है। लेकिन वो समय तो लेता है, लेकिन समझ में आ भी जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा है तो ये सभी झगड़ा मान्यता का ही है। कर्मवश चोरी करते हैं और वो चोर बन भी जाते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई उनको कहता है कि आप चोर हैं तो उनको गुस्सा आता है। समझ में आया? ऐसा ही है। और जो समाज ने मान्य किया है ऐसा कुछ बता देते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है कि समझो कोई डॉक्टर बन गए कर्मवश, क्योंकि पहले भावना की थी इसीलिए अब डॉक्टर बन गए, और लोग बुलाते डॉक्टर साहब तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए ऐसा है सब। पाप कर्म से अपनी इच्छा विरुद्ध होता है, पुण्य कर्म से अपनी इच्छा अनुसार होता है। पाप से दुख आता है, पुण्य से सुख आता है। अभी इसकी उलझन में लोग इतने खो जाते हैं, इसका कोई समाधान ही नहीं होता है। अब बोलो, ये बात को अगर हम समझ लेते हैं ना, इतनी शांति हो जाती है। लेकिन देखे बगैर समझ में नहीं आएगा, और देखने के लिए आपको वो संयोग में से गुजरना पड़ेगा। संयोग से गुजरेंगे, भुगतान आपको आएगा, भुगतान आपको अच्छा ज्ञान देके जाएगा कि ये आप नहीं हो, ये आपका भुगतान नहीं है। और ये जिनको समझ में आ गया वो बड़ी आसानी से किसी भी परिस्थिति में से अच्छे से निकल जाते हैं, कोई किसी भी प्रकार की असर हुए बगैर। और यही हमें सीखना है, और वो समझने के लिए यहाँ इकट्ठा होना है। इकट्ठे होते हैं जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू में दाखिल होते हैं, वो लोग हमारा ख्याल रखते हैं, सभी परिस्थितियों को अच्छे से जांच करके वो हमें उसका समाधान देते हैं, वो बराबर कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ भी सत्संग में आकर सभी परिस्थितियों को हमें अच्छे से समझ कर उसमें से मैं शुद्धात्मा हूँ वो समझ के आगे बढ़ना है। तो जब हम जीवन की परिस्थिति में क्या बोले सही में आएंगे, तब यही समझ हमें पक्का करवा देगी, ये अनुभव खुला होगा। ये बात है। बोलिए। वरना धर्म का झगड़ा बहुत बड़ा है, जाति का झगड़ा बहुत बड़ा है। पैसे का झगड़ा बहुत बड़ा है, ये अमीर है ये गरीब है। वर्ण का झगड़ा बहुत बड़ा है। वर्ण तो समझ में, ब्राह्मण, बोलो। एक परिस्थिति ऐसी आई कि वो क्या बताया, ये तो नीचे की जाति वाले हैं, इनके हाथ से तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब क्या करेंगे बोलिए। लेकिन
जिनको आत्मज्ञान हुआ है वो आत्मज्ञान से सभी के अंदर शुद्धात्मा के दर्शन कर लेते हैं। बाहर के पैकिंग से उनके साथ का योग्य व्यवहार करते हैं, लेकिन अभाव तिरस्कार नहीं करते। थोड़ा पानी करते हैं, अभाव तिरस्कार नहीं करते। इतनी बड़ी बात हो जाती है, बोलो। क्योंकि अभाव तिरस्कार से वो अभाव तिरस्कृत भाव सीधा भगवान को पहुंचता है। और हमें लगता है ये क्या है, नहीं, उसी में सबसे बड़ा दोष होता है। और किसी को ऐसा देखना और आप मानो कि आप छूट पाओगे, आपको शांति नहीं हो सकती। ये बात जब कृष्ण भगवान थे तब यही धर्म और विज्ञान बहुत आसान था। राम भगवान थे तब आसान था, महावीर भगवान थे तब आसान था। ऐसे पुरुष जब होते हैं तब बात बहुत आसान हो जाती, क्योंकि जीवंत उदाहरण है ना, कैसे करना है समझ लेना, देखोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन जब नहीं होते हैं तब समस्या, क्योंकि फिर सब लोग अपनी मान्यता से भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे और मानेंगे कि कृष्ण भगवान ये बता के गए, राम भगवान ये बता के गए, महावीर भगवान ये बता के गए, और उसके आधार पर विभाजन हो जाता है। कितने सारे संप्रदाय हो गए सभी धर्म में, लेकिन कृष्ण भगवान जब थे तब एक ही था, राम भगवान थे तब एक ही था, महावीर भगवान थे तब एक ही था। ये समझो, ये समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब ये तीसरी आंख खुलती है और वो खुलने के बाद आपको क्या दिखाई देता है वो अनुभव के साथ आपको दिया गया मिल जाता है, और उसी दृष्टि से हमें जी लेना है। अब बोलो, ऐसा है तो हम एक पद ले लेते हैं। ये इतना रखते हैं ना, ऐसा तो भी ये गर्म लगता है, ऐसा है। बहुत अच्छा है। जय सच्चिदानंद। गा गा के दादा गीत, गा गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो, गा गा के दादा गीत, गादा के गादा गीत, निज पद को स्थिर करो, पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो,
मानव के भव में ही मानव के भव में ही मुक्ति का पथ मिले, मुक्ति का पथ मिले। दूसरी सब गतियों में, दूसरी सब गतियों में कर्मों फल रस पीले, कर्मों फल रस पीले। जीव मीट के शिव बनो, जीव मिट के शिव बनो। ईश्वर जागृत कर दो, ईश्वर जागृत कर दो। मानव से देव बनो, मानव से देव बनो। खुद को ही खुदा कर दो, खुद को ही खुदा कर दो। गा गा के दादागी, गावा के दादागी। निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो। तन मन जगमग कर लो, तन मन जगमग कर दो। स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो। जीवन का मूल हेतु, जीवन का मूल हेतु स्वगुण प्रोडक्टिवली, स्वगुण प्रोडक्टिवली। सब संसारी सुविधा, सब संसारी सुविधा बाय प्रोडक्शन की प्रोडक्शन की। जग कल्पित भ्रांति है, जग कल्पित भ्रांति है। रिलेटिव फैक्टाभ्यास, रिलेटिव फैक्टाभ्यास। सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है। उदगल डिसमिस कर दो, उदगल डिसमिस कर दो। गा गा के दादागी, गावा के दादागी। निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो। तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो। स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो। कुछ बातें याद आए, कुछ बातें याद आए। दिल मजबूत कर लेना, दिल मजबूत कर लेना। दो आंसू का अभिषेक,
दो आंसू का अभिषेक दादा को चढ़ा देना अपना आत्मा स्थाई, अपना आत्मा स्थाई हानि जग अस्थाई, वाणी जग अस्थाई है टेम्पररी सब भूल, परमेनंट सिद्ध कर दो, सिद्ध कर दो गागा के दादागी, दादा के दादागी निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो तन मन जगमग कर दो, मन जगमग कर दो स्वपद को अमर कर दो, पद को अमर कर दो स्वपद को अमर कर दो। अमर कर दो जय सच्चिदानंद। जय राम। समझाएंगे ना थोड़ा, समझाएंगे ये दो दिन दही है, दही है। उतर को समझाओगे जय सच्चिदानंद। गा गा के दादा गीत निज पद को स्थिर करो। दादा गीत मतलब हमारे दादा भगवान मतलब हमारे भीतर जो आत्मा है वो आत्मा की पहचान होने के बाद दादा भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि निज पद को स्थिर करो, तन मन झगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो। हमारा जो मूल स्वभाव स्वपद है वो अमर पद है। जब तक हमको हमारा पद की पहचान नहीं होती तब तक हम अमर पद प्राप्त नहीं हो सकता। तो ज्ञानी पुरुष के पास हमारा स्वपद पहचान होता है, वह स्वपद ही अमर पद है। मानव के भव में ही मुक्ति का पथ मिले, दूसरी सब गतियों में कर्मों फल रस पीले। कि मनुष्य जीवन है उसमें कर्म का फल भी भुगतने का रहता है और नया कर्म भी हम करते हैं। बाकी सब गतियों जो जानवर गति है, तिर्यज गति है, नरक गति है, देव गति है, उसमें कर्म फल भुगतना ही है, नया कर्म बनता नहीं है। ये मनुष्य गति में दोनों कर्म बनते हैं, नया कर्म भी बनता है और पिछले कर्म का भुगतान भी होता है। मतलब ये मनुष्य गति में हमको जीव मिट के शिव बनो, ईश्वर जागरूक कर दो, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो। अब ये मनुष्य गति में ही हम कौन है वो जान सकते हैं। वो कौन दिखा सकते हैं? वो ज्ञानी पुरुष और तीर्थ का भगवान हमको मिलते हैं तो हमको खुद की पहचान होती है। बाकी कोई गतियों में हमारी पहचान होती नहीं है। जीवन का मूल हेतु स्वगुण प्रोडक्टिव लिफ्ट, सब संसारी सुविधा बाय प्रोडक्शन की गिफ्ट। हमारे जीवन का मूल हेतु क्या है कि हम खुद कौन है वो पहचानने का है, उसके पीछे पड़ने का है।
बाकी संसारी सब कार्य तो बाय प्रोडक्ट्स में होगा। आप आत्मा का काम करोगे तो संसारी सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मतलब मूल हमको आत्मा को हम कौन है वो जानने का है, आत्मा का प्रोडक्शन करने का है। जग कल्पित भ्रांति है, रिलेटिव फैक्टाभ्यास, सुख आत्मा का गुण है, उद्गल डिसमिस कर लो। ये जगत में जो भी हमारा संसार व्यवहार है वो कल्पित है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, वो विनाशी है, वो रिलेटिव है। मतलब हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप, वो व्यवहार है, वो व्यवहार संबंध है, वो टेम्पररी संबंध है, परमानेंट नहीं है, ऐसा बता। सुख आत्मा का गुण है, उद्गल मिस कर दो। हमारा आत्मा है वो परमानेंट सुखी है, वो उनका गुण है, सुख स्वभाव है, और पुद्गल का दुख वाला स्वभाव है। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि ये पुद्गल डिसमिस कर दो। अब प्रार्थना करते हैं, कुछ बातें याद आए दिल मजबूत कर लेना, 2 आंसू का अभिषेक दादा को चढ़ा देना। जिनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है उनको पता चलता है कि मुझे क्या प्राप्त हुआ है, तो उनके सबसे हमारा भाव इतना दादा भगवान ज्ञानी पुरुष के पास होता है। तो हमारा 2 आंसू का अभिषेक, ज्ञानी पुरुष को कुछ पैसे वैसे वगैरह नहीं चाहिए, उनको तो हमारा भाव क्या है वही वो स्वीकार करते हैं। तो वो हम क्या बोलते हैं कि 2 आंसू का अभिषेक दादा को चढ़ा देना। अपना आत्मा स्थायी, पानी जग अस्थाई है, टेम्पररी सब भूल परमानेंट सिद्ध कर लो। भूल जो है वो सब टेम्पररी है और परमानेंट हमारा खुद का स्वभाव है। हम भूल को स्वीकार करके उनका प्रायश्चित करते हैं तो वो भूल से हम छूट जाते हैं। दादा भगवान क्या बताया कि हमारा स्वरूप भगवान ही है, लेकिन वो व्यक्त क्यों नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि जब तक हमारी भूल है तब तक हमारे भीतर के भगवान प्रकट नहीं होते। तो हमको हमारी भूलों से छूटने का है। तो भूलों से कब छूटेंगे कि हमको वो भूल को पहचानेंगे कि हमारी ये भूल है। पहले तो भूल को पहचानना पड़ेगा। सबसे बड़ी भूल क्या है कि मेरा नाम ही गौरांग है, वो सबसे बड़ी भूल। अगर वो भूल पहचान लेंगे तो बाकी भूल देखेगी, वो सबसे बड़ी है। उसको भगवान ने ब्लंडर्स कहा है, ब्लंडर्स। और बाकी सब छोटी छोटी गलतियां हैं उनको मिस्टेक है। मेन ब्लंडर्स को छूट जाए तो फिर बाकी छूटना लगेगा। जय सच्चिदानंद। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जैसे ऐसा हम बोलते हैं ना तो सीधी उसकी असर हो जाती है। किसी ने कह दिया आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, अच्छा है तो अंदर से असर हो जाती है, बुरे हैं तो असर हो जाती है। बस यानी क्या है, हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हमने तो ऐसे ही बोला, जो लोग बोलते हैं ऐसा हमने बोला, लेकिन नहीं, हर बोल, हर शब्द के पीछे एक मानसिकता जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर हमने कह दिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो इसी असर हो जाती है। मैं सुखी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बोलिए। ईर्ष्या जो होती है, ईर्ष्या इस भाव से कैसे मुक्ति पाए? और बहुत तकलीफ वाली होती है, जलन की जैसे देखो, ईर्ष्या, मुझे एक उदाहरण दो आप ही कि किस बात को लेके आपको इच्छा होती है। जैसे कि मैं किसी को बहुत प्रेम करती हूँ और वो क्या करती है? किसी को बहुत प्रेम करती हूँ और वो अगर किसी और से प्रेम कर रहा है या
लेकिन वो बात सही है, लेकिन ईर्ष्या होती है, लेकिन एक बात ईर्ष्या का भाव क्या है, क्यों आता है? पहले इनका प्रतीक पहले तो है ना, ईर्ष्या कैसे आती है? अगर मेरे से कोई आगे जाता है तो मुझे ईर्ष्या होने लगती है कि ये कैसे आगे गए, अच्छा नहीं लगता है। फिर ईर्ष्या के कारण मैं क्या करता हूँ, उन्होंने कुछ गड़बड़ की होगी, धोखा दिया होगा, उल्टा सीधा किया होगा, इसलिए वो आगे गए, ऐसा होगा। और दूसरे अगर कोई है, वो किसी को आगे जाते हुए देखते हैं तो वो क्या सोचेंगे? वो ईर्ष्या नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? क्या मेहनत की है, क्या पुरुषार्थ किया है, मुझे भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, मुझे भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए। ये बात अलग हो जाती है। वो तो इंस्पिरेशन हो गया। हाँ। उसका मुझे तकलीफ नहीं होती। जैसे अभी पिताजी से मुझे बहुत प्रेम है और वो मेरी बहनों से, और मुझे ऐसे लगता है मेरी बहनों को ज़्यादा प्रेम मिलता है। अभी उसको भी हम समझते हैं, उसको भी समझ उससे नहीं होता, कौन किसी और का करता है, उससे नहीं होता। हम्म, हाँ। अभी देखो, हम एक बात समझ लेते हैं। ये मुझे थोड़ी कंगन दे दो ना, ये ले नहीं, ले लूँगा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। आप दे दो, बस दे दो, आपका ही दे दो, एक और दे दो मुझे, एक और चाहिएगा बस, वो एक और चाहिए। अरे हाँ, बस आपका ही दे दो, अच्छा है, आप क्यों नाम करिए। अभी देखो, ये पप्पा है और ये आप हो, एक और दे देना। हाँ, नहीं नहीं, वो ये बहुत अच्छा है, ये आपकी बहन है। अच्छा, ये पप्पा को रखते हैं, ये आपकी, आप हो, ये आपकी बहन है। अभी पप्पा तो दोनों के नहीं है, लेकिन ऐसी हो जाती है, इच्छा ऐसी हो जाती है कि पापा बस मेरी तरफ ही देखे, लेकिन पापा की जिम्मेदारी वो दूसरी बहन की बेटी के प्रति नहीं है। हाँ, वो है, लेकिन फिर भी मेरे सामने देखना चाहिए, मेरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बात सही है, लेकिन हमें अभी ये विज्ञान की दृष्टि से देखना है, विज्ञान यानी कर्म का विज्ञान से। ये पापा है, ये दो बहनें हैं, दो बेटियां हैं, दोनों का हक है पापा पर, और पापा की दोनों के प्रति जिम्मेदारी है। अगर वो समझो पक्षपात भी करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। अभी ऐसा समझो कि आप बलवान हैं और दूसरी बहन है वो कमज़ोर है। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बलवान हैं, आप अपने आप को संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसको संभालेंगे नहीं ना, वो टूट जाएगी, वो गिर जाएगी। तो उसको पापा ज़्यादा क्या बोलेंगे, पक्षपात करेंगे, उनकी प्रशंसा ज़्यादा करेंगे। आप तो बलशाली हो ही, आपकी अगर प्रशंसा ना करे फिर भी आप आगे ही बढ़ते जाते हो, लेकिन अगर उनकी प्रशंसा ना की तो वो गिर जाएगी, पीछे रह जाएगी। अभी ये हमें समझना जरूरी है। और दूसरा, कर्म के हिसाब से पापा के साथ आपका ऐसा है, आप ऐसा मानेंगे कि बहन का कुछ कोई हिस्सा नहीं हो सकता है, ऐसा होता ही नहीं। पापा का बहन के साथ का हिस्सा ऐसा है, अभी वो बहन का आपके साथ का भी हिस्सा है, यानी ऐसा है। समझ में आया? पापा के साथ का हिस्सा यहाँ है और आपके साथ का हिस्सा ऐसा है। अभी आप झगड़ा करेंगे, ये तीनों स्वतंत्र है। तीनों स्वतंत्र का मतलब क्या है? आपका जो हिस्सा है वो पापा के साथ आपका हिस्सा है ही,
बहन का जो हिस्सा है पापा के साथ वो उनका है, और आप दोनों के बीच का जो हिस्सा है ये दो वाला, वो ये हिस्से के साथ झगड़ा नहीं कर सकता है, और ये हिस्सा आपके बीच का जो हिस्सा है वो पापा के साथ के संबंध से झगड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब स्वतंत्र है। समझ में आया? आपको आपका हिस्सा देख लेना चाहिए, और आपके हिस्से की बात आएगी तब आपसे वो क्या बोलेंगे कि व्यवहार करेंगे। बाकी उनका जो अभी ऐसा हो सकता है कि आपका पापा के साथ का इतना ही हिस्सा है और इनका बहुत है, ऐसा भी हो सकता है। वो कर्म का है हिसाब, आप ऐसा नहीं कह सकते अरे पापा उनकी तरफ क्यों ज़्यादा देखते हैं। समझ में आया? अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कभी समस्या नहीं खड़ी होगी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो क्लास में फर्स्ट आते थे, और हमेशा एक ऐसा रहता है कि सबसे पहला बच्चा जो होता है ना, उनके प्रति माता पिता का स्नेह थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी तक मेरे पापा को बोलना पड़ता है नहीं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, अभी तक मैं लेकिन अभी सामान्य तौर पर ऐसा होता है, जो पहला बच्चा होता है या लड़का या लड़की, उनके प्रति थोड़ा स्नेह प्रेम ज़्यादा होता है, लक्ष्य ज़्यादा होता है, दूसरे के प्रति थोड़ा कम होता है, तीसरे के प्रति और भी कम होता है। लेकिन कर्म के हिसाब से इधर उधर हो सकता है। लेकिन जब आप ये कर्म की दृष्टि से देखेंगे ना, कर्म के हिसाब की दृष्टि से, कभी भी आपको समस्या खड़ी नहीं होगी। जो आपका है वो आसमान टूट कर भी आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है वो कितना भी झगड़ा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो आपको होने वाला नहीं है। तो ठीक है आपकी बात है, एक बात तो एकदम से ऐसे हो जाए। ऐसा होगा, लेकिन आपको आपका नाम लक्ष्मी जी को समझाना है, क्योंकि लक्ष्मी जी बुद्धि से चलती है, और बुद्धि अहंकार का परिणाम है, और इसीलिए बुद्धि अहंकार का ही रक्षण करेगी, वो दूसरों का रक्षण नहीं करेगी। समझ में आया? बुद्धि हमेशा अहंकार का पक्ष लेगी, यानी लक्ष्मी जी का पक्ष लेगी, आपका सही बताएगी, दूसरों का गलत बताएगी। कितना भी उनका अच्छा होगा ना, फिर भी आपका सही है ऐसा बताएगी। समझ में आया? तो आप आत्मा के प्रकाश से जीते हैं, और लक्ष्मी जी बुद्धि के प्रकाश से जीते हैं। बुद्धि का प्रकाश अहंकार का प्रकाश है, और आपका प्रकाश आत्मा का प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश निष्पक्ष है, और बुद्धि का प्रकाश पक्ष वाला है। अब ये दो के बीच में झगड़ा होगा ही, आपको जागृत रहना है बस। ये अगर आप समझ गए, आपका काम हो गया। ऐसा है ना, बुद्धि सही हिसाब नहीं निकालने देती, और आत्मा सही हिसाब निकाल के देता है। समझ में आया? अभी अगर आप बुद्धि का सुनोगे तो आप गलत हो जाओगे, और अगर आप आत्मा की सुनोगे तो आप सही रहोगे। बुद्धि नहीं कहती कि आप मेरा सुनो, लेकिन वो बुद्धि कर्म के अनुसार हमें मिलती है। समझ में आया? और आत्मा तो सामान्य प्रकाश है, सभी के पास होता है, और वो निष्पक्ष है। और कर्म के अनुसार जो बुद्धि है, वो बुद्धि का प्रकाश मर्यादित है, कर्म के अनुसार है। जैसा कर्म ऐसा परिणाम, इसीलिए कहा बुद्धि कर्मानुसारिणी है। कर्म के अनुसार, जैसे बोले ना, विनाश काल में विपरीत बुद्धि बताई, यानी जब कर्म का परिणाम बुरा है तो हमें वो बुरा मार्गदर्शन करती है, ऐसा करो, और वो करने से हम परेशान होते हैं। समझ में आया? तो अभी हमें जागृत रहकर बुद्धि के प्रभाव में आना नहीं है, ज्ञान की समझ से रहना है। समझ में आया?
कि आपको कभी परेशानी होगी नहीं। कर्म के अनुसार होता है। अभी एक और समस्या जैसे कि बहुत सामान्यता आ जाती है। दो बेटे हैं, एक बेटे ने पापा मम्मी की सेवा बहुत की, अभी वो छोटा है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है। बड़ा लड़का है, वो समृद्ध है, पापा मम्मी के साथ रहता नहीं है। अभी ऐसी परिस्थितियां आती है और पापा मम्मी ने जो बंटवारा किया वो दोनों का सही कर दिया। तो अभी आप बताइए वो सही है? हमें क्या समझ में आता है? बड़ा तो समृद्ध है ही, छोटे को तकलीफ है पैसे की, लेकिन फिर भी पापा मम्मी उनके साथ रहते हैं। अभी जब बंटवारा हुआ तो एक सरीका किया, तो क्या वो सही है? एक बुद्धि क्या बताएगी? अरे वो छोटा कमजोर है तो उसको थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था ना, और वो बड़ा, वो तो है ही समृद्ध, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पापा ने उनको दिया। एक बात है। दूसरी बात, समझो कि ऐसा हुआ, पापा ने वो बड़े लड़के को ज़्यादा दिया, सारा जीवन छोटे के साथ रहे, छोटे ने पापा मम्मी की सेवा की, और उनके नाम पर वो वसीयत लिख के गए ना, वो पहले बताया नहीं था, वो जाने के बाद खोला और ऐसा निकला, छोटे को कम दिया, बड़े को ज़्यादा दिया। तो वो क्या बोले, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मैं कोर्ट में जाके झगड़ा करूँगा। फिर वो कुछ भी बताएंगे, पापा को ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा करके वो लिखवाया वगैरह वो सब। लेकिन अगर जो समझदार है वो अपने कर्म का हिसाब देखेंगे और जो भी मिलता है उसको स्वीकार कर लेंगे। जैसे कि वो क्या सोचेंगे, पापा ने जो न्याय किया वो मेरे लिए भगवान का न्याय है, मुझे कोई झगड़ा नहीं है, और वो अपने कर्म पर छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा, उसके मन में कुछ बिगड़ता नहीं है। परिणाम क्या आता है, वो कोई बुरा कर्म बांधता नहीं है। अभी समझो उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत क्या बोले, इंसाफ कैसा बोलते, ना इंसाफी हुई, ऐसा करके वो बोलेगा और भाव बिगाड़ेगा, झगड़ा करेगा, कोर्ट में जाएगा, तो नुकसान ही नुकसान है। सही है। ये इसका हकीकत क्या है? अगर पहले यानी पूर्व जन्म में मैंने बहुत दान पुण्य किया है तो मुझे ज़्यादा मिलता है। अगर किसी ने दान पुण्य नहीं किया है तो उसे पुण्य इतनी काफ़ी नहीं है तो उनको वो मिलता नहीं है। अभी वो हिसाब जोड़ने को हमें आता नहीं है और हम सीधा देखते कि पापा ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। समझ में आया? ये परिस्थितियाँ हैं। इसीलिए समझदार क्या है, कौन है? पापा मम्मी से जो भी कुछ मिलता है ना उसको उनके आशीर्वाद समझ के निकल जाना चाहिए, कोई विकल्प नहीं करना है, क्योंकि सभी के कर्म के हिसाब अलग है। हम ऐसा मानते हैं कि घर के 4 बेटी बेटियां हैं तो सबका हक एक सरीका है, वैसे बुद्धि से वो सही लगता है, लेकिन कर्म का जवाब अलग है। उसका समाधान कैसे करेंगे आप? समझ में आया? जब ये हो जाता है तो कभी आपको बुरा नहीं लगेगा। और ये ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है, अगर मैं ऐसा अपेक्षा रखता हूँ कि कोई मुझसे कुछ मदद करे या कोई मुझसे अच्छे से रहे, तो मैं अपने आप से वो ले लेता हूँ। समझ में आया? समझ में आया। जैसे वो फोटो पे मैं उनको देखती हूँ, मेरी बहन के साथ बैठे हैं, जरा ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही ज़्यादा। ये मैं ये बताता हूँ, एक बताता हूँ उदाहरण। आप पापा की बात करते हैं, अभी हम दादा भगवान के पास थे,
अभी होता होगा। अभी दादा भगवान ने बताया, ऐसे बैठे हैं और बोले जरा पानी लेके आओ, तो 2 लोग दौड़ेंगे। दादा ने क्या उनको बोला है उनको जाने ऐसा हो जाता था। ये स्वाभाविक है, लेकिन बात समझना है कि दादा ने सहज में बताया। दादा को, ज्ञानी पुरुष को कोई पक्षपात नहीं होता है, इनको बोलूँ या उनको बोलूँ, लेकिन समझना है। लेकिन ये हम समझ नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसी होती है कि जिनको नहीं बताया वो आज्ञाकारी होते हैं, जिनको बताया वो आज्ञाकारी नहीं है, तो उनको आज्ञा में पक्का करने के लिए ऐसा करते हैं। अभी ये समझ हमें आती नहीं है, तो हम अंदर से झगड़ा करते हैं। दादा भी पक्षपात करते हैं। समझ में आया? दे दीजिए ये पीछे एक इनका ख्याल में आया। हम दादा को पक्षपात, ऊपर पक्षपात का बात सही है, लेकिन आखिर में ये समझना होगा। अभी ये सामान्य है, लेकिन हमें जब ये समझ में आ जाता है ना, तो कभी कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। ख्याल में आया? ये समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जो भी कुछ होता है ना, उसके पीछे कर्म का हिसाब बहुत भारी है। और वो समझ में आ जाता है ना, सब झगड़े मिट जाते हैं, कोई अपेक्षा फिर रहेगी नहीं। उसको ऐसा बताया है, हमारे जीवन में जो जो कुछ होता है वह कर्म के अनुसार होता है, तो अपेक्षा को कौन सा स्थान दिया जाए? समझ में आया? अगर कर्म के अनुसार ही होता है या कर्म के अनुसार ही होगा, मेरी अपेक्षा को मैं कहाँ रखूँ? कोई स्थान ही नहीं है। समझ में आया? आप भावना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और फिर जो भी मिला, अगर एक दृष्टि से अगर हम देखें, उसको माता पिता का आशीर्वाद कह दिया, तो आपको झगड़ा नहीं होगा। दूसरा भी एक है कि आप ऐसा समझ लेते कि ये भगवत प्रसाद है, कृष्ण भगवान ने मुझे ये प्रसाद दिया, तो आपको झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके इष्ट है। माता पिता इस तरह से है। अगर ये समझ से हम देखेंगे ना, कभी समस्या नहीं होगी। लेकिन हम अगर ऐसा ही इच्छा रखते हैं कि मेरा भी इधर हक बनता है, मुझे देना चाहिए, तो क्या करेंगे? अभी एक जीवन परिस्थिति का एक उदाहरण देता हूँ। एक संजोग ऐसा आया, चार भाई हैं। माता जी एक भाई के घर पर रहे, 2 भाई बाहर ही रहे। बाहर ही यानी समझो अलवर में माता पिता है, एक भाई जो यहाँ रहते हैं, उनके घर माता पिता रहे। आखिर तक वो दूसरे बच्चे ने माता पिता की सेवा की, 15-20 साल तक। माता पिता गुजर गए। अभी वो जो भाई जो बाहर रहते हैं, तो सिर्फ मिलने को आते थे, कैसे हो, ठीक है, साल भर में 5-10 दिन तो रुकते हैं और फिर से वापस चले जाते हैं। अभी माता पिता चले गए, बंटवारा हुआ, तो ये 2 भाइयों ने ऐसा सोचा कि जो घर का भाग था वो बोले सबका होता है, एक सोच। तो उन्होंने घर का जो था वो चारों भाइयों को एक सरीका बांट दिया। अभी मम्मी का जो सोने वगैरह था, तो उसके लिए ऐसा सोचा इन लोगों ने कि जो दूसरे भाई है, उन्होंने सबसे 25 साल तक सेवा की, तो उनका हक बनता है। तो ये वो जो यहाँ रहते थे अलवर में दूसरे भाई, उन्होंने मान लिया कि चलो ये बराबर है, कोई गलती नहीं है।
तो ये वो दो भाई जो बाहर रहते थे वो बोलते हमारा भी इस पर हक है। अभी हकीकत में समझना चाहिए कि मैंने 25 साल तक माता पिता की कोई सेवा नहीं की है, मेरा हक कोई बनता नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा हो जाता है तो समझ के भी पीछे हट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये झगड़ा कभी भी क्या बोले उसका समाधान होता नहीं है। इसीलिए एक परिस्थिति में मेरी अपनी बताता हूँ कि हमारे घर में पापा के साथ 4 काका थे और 2 काका साथ में रहते थे। यहाँ पापा और हमारे काका जी साथ में रहते थे। 2 बड़े काका बाहर भी रहते थे। अभी हर रोज झगड़ा होता था, संयुक्त परिवार में रहते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये क्या हर रोज का झगड़ा, ये क्या हर रोज का झगड़ा। तो मैंने 7वीं कक्षा में भावना की थी मैं कभी भी पैसे के लिए झगड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। ये झगड़े की कोई बात है, नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मुझे। और एक परिस्थिति ऐसी आई थी, हमारे मित्र के पिताजी वो 12वीं तक पढ़े, 12वीं के बाद उनको आगे पढ़ना था। वो लोग गांव में रहते थे, तो उनको पिताजी ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आपसे कोई मदद चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, कहा मुझे पढ़ने की अनुमति दो, मैं बाहर होकर पढ़ूंगा, लेकिन कभी भी आपको तकलीफ हो तो मैं आपके साथ खड़ा ही हूँ। आपने मुझे 12वीं तक पढ़ने दिया, पढ़ाया, वो मेरे लिए बहुत है। 12वीं तक मुझे काबिल बनाया, बहुत है, लेकिन आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आप मुझे पढ़ने दो। पापा ने कहा पढ़ो, वो आगे पढ़े। अभी प्रश्न ये, हाँ, तो उससे मैंने क्या समझ लिया कि पापा ने मुझे खड़े रहने की पढ़ाई, इंजीनियरिंग तक पढ़ाई करवाई, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। अभी मैं ये हिस्से के साथ बात करके झगड़ा करना कितनी शर्म की बात है। मैंने अपने आप को ये सोचा था, और तब से ये जो भावना करते आया ना, तो उससे क्या हो गया। अभी देखो, मैंने शादी नहीं की, मैं 42 साल से बाहर हूँ, मैंने मम्मी की सेवा नहीं की। बिल्कुल कहेंगे तो अभी आप बोलो कि मेरा कहाँ हक बनता है, और अगर मैं जाके भाई के पास जाके बोलता हूँ मेरा हक, तो आप लोग भी मेरे पर हंसेंगे, बोले सत्संग बेकार किया आपने 40 साल तक। करेंगे कि नहीं? क्या मतलब है, समझ में आया? मेरे दिमाग में वो है ही नहीं। और इसीलिए परिस्थितियों में से हमें हमारा रास्ता अच्छे से निकालना चाहिए। और मैंने देखा कि जो समृद्ध है उनको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके हक के 10,000 बनते हैं ना, वो झगड़ा करके भी लेंगे। मुझे तो बहुत हंसी आती है। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि मुझे तो दादा भगवान मिल गए, अभी दादा भगवान मिले फिर मुझे और क्या चाहिए, क्या चाहिए। और अगर मैं जाके मांगता हूँ तो मैं तो अपने आप को, शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं आनी चाहिए। ये दादा भगवान मिले, अभी क्या मांगना, क्या, और वो भी झगड़ा करने की तो बात, अरे हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा है, अगर आपको तकलीफ है तो बात अलग है, लेकिन तकलीफ तो है नहीं, हम तकलीफ खड़ी करते हैं। समझ में आया? और ये समझ से इसीलिए कहा, और ये क्या बोले, परिवार का जो हिस्सा होता है उसके कारण जो झगड़ा होता है ना, वो कभी मिटता नहीं है, वो उसको तक चलता रहता है। उसको क्या करने का है, हम चले जाने वाले हैं,
और उसके पीछे हमारे बच्चे झगड़ा करते हैं, उसके पीछे उनके बच्चे झगड़ा करते हैं। अरे ये भी कोई जीवन है? छोड़ो ना, मोक्ष मार्ग ले लो, निकल जाओ यहाँ ऐसा बोलते हैं। जब जाते हैं ना, फूटी कौड़ी हमारे पास आती नहीं है, साथ आती नहीं है, कि उसके लिए यहाँ होकर झगड़ा क्यों करना है? अगर हमारे साथी आने वाली नहीं है, ये बात समझ के जीना है। और कहा, वो कबीर साहब ने बताया, जी रहे हैं तो बांटते जाओ, बाकी जाने के बाद हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, उससे अच्छा आज ही दे दो, आपके जाने के बाद झगड़ा ही होने वाला है। इसीलिए आपकी उपस्थिति में ही जो करना है, दान पुण्य करना है, कर दो, ये बात। और ये बात तो शुरुआत में ऐसा होता था, मैंने कहा ना, दादा भगवान ने कह दिया कि ये करो, तो हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर समझ गए कि अब आपके हिस्सा का आपको मिल ही जाएगा और मिलता ही है। ये बुद्धि हमें विकल्प करवा के रहती। ऐसा हो गया कि पापा ने आशीर्वाद मांगी कि लक्ष्मी जरा ये कर दो, क्यों? आपको तो वो बेटी बहुत प्यारी है ना, जाओ ना उनके पास। अगर ये शब्द निकले तो कहीं गलत है। समझ में आया? ये तो मैं उदाहरण देता हूँ है अभी भी, तो आप वो कुछ देखेंगे नहीं। पिताजी ने मुझे बुलाया है, मुझे काबिल समझा है, मैं जाऊंगी। समझ में आया ये बात? ये जीवन हमारा इम्तहान ही लिया करती है, और वो अगर हम समझ गए, पास हो गए। ऐसी ही परिस्थिति में हमारा नाप निकल जाता है कि हम कहाँ पर हैं। समझ में आया? ऐसा है, फिर ये परिस्थिति कभी आएगी ही नहीं। ऐसा है। तो यहाँ दादा के गीत गाने कहा, यानी मैं हूँ, यानी आप लक्ष्मी जी हो और आत्मा, ये विश्व में तीसरा कोई है ही नहीं। ये कौन है? वो कौन है? रूहानी। रूहानी कौन है? नहीं 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 नहीं, अभी वो बेटी की बेटी है, बराबर है। बेटी की बेटी एक संबंध से है, लेकिन आप उनको कैसे देखेंगे? आपके साथ जुड़ी हुई है ना, वो लक्ष्मी ही है। जो लोगों के साथ आपका व्यवहार आता है ना, आप लक्ष्मी के साथ ही व्यवहार करते हो। अभी जब ऐसा होता है, मन में एक आपने समझ लिया है, तो अब किसके साथ झगड़ा करोगे? समझ में आया? कभी वो संजोग ही नहीं आएगा। ख्याल में आया? हकीकत यही है कि हम जितने बाहर गए हैं ना, उन्हीं के साथ लेना देना होता है, और जिनके साथ हमारा लेना देना नहीं है, वो अगर हमें मिलेंगे भी, फिर भी कोई लेना देना नहीं होगा, बातें भी नहीं होगी, आंख से आंख भी नहीं मिलेगी। बोलो, ये बात है। अगर ये हमने समझ लिया, फिर हमें कोई झगड़ा नहीं देता है। ये अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि आपके सही पहचान कर लो, और ये व्यवहार से जो हम जहाँ भी जुड़े हैं, वो हम ही हैं। अब हमको कहाँ समस्या होगी? हमारा व्यवहार हमें से। हाँ, इसीलिए एक और समझ देने के लिए क्या कहा, ये जगत आपका आईना है, आपका फोटो है। अगर अच्छे लोग मिलते हैं तो समझ लो आप अच्छे हैं, अगर कोई टेढ़े मेढ़े लोग मिलते हैं तो आप समझ लो आप टेढ़े, इसीलिए आपको टेढ़े मेढ़े मिले। अगर आप अच्छे होते हैं तो वो अच्छे ही मिलते हैं। और ये भी कि ये जो कर्म लक्ष्मी जी के हैं, वो आपने नहीं बांधे। आप किसको कहते हैं मैं करके? या तो मैं शुद्धात्मा हूँ या मैं लक्ष्मी जी हूँ। तो लक्ष्मी जी तो ये जन्म का नाम है जो कर्म के परिणाम से जन्म हुआ, तो वो आप कैसे हो सकते हैं? समझ में आया?
परिणाम ये ना पहले भी थे। पहले आप कौन से थे, कौन थे? कोई बोलेंगे कि नहीं आप सुमति बहन थे। अभी सुमति ने अपनी मति से जो भी कर्म किए वो परिणाम ये लक्ष्मी जी है। अब वो तो है नहीं, वो अहंकार ने और अहंकार से जो कर्म किए उनका ये फल है। समझ में आया? और वो हम मानते हैं कि मैं लक्ष्मी जी हूँ, मैं दीपक आनंद हूँ, मैं गौरांग आनंद हूँ। समझ में आया? लेकिन लोग ऐसे ही मानते कि आप लक्ष्मी जी हो। समझ में आया? यानी क्या है, ये व्यवहार फिरता फिरता मेरे पास आया। अभी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक कर लूँ। अगर ये ठीक हो गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अगर ये ठीक नहीं होता है, ये घूमता है, तो मुझे उसके साथ घूमना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि मैं शुद्धात्मा हो गया हूँ, ये मेरे साथ है जुड़ा हुआ व्यवहार। अगर ये व्यवहार ठीक नहीं होता है तो उसके साथ मुझे घूमना पड़ेगा। वो जहाँ भी जाएगा मुझे जाना पड़ेगा। शुद्धात्मा का क्या ऐसा है ना, ये कचरा पड़ा है, ये आपका घर है। आपके घर में कचरा है तो उसको कौन साफ करेगा? आपने देखा कचरा तो है, साफ कौन करेगा? आप बोलेंगे आप साफ कर लो ना, मैं क्यों करूं, मेरा घर थोड़ी है। समझ में आया? तो ये व्यवहार जो हमसे जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं कि ये व्यवहार मेरा नहीं है, लेकिन जगत यही मानता है कि ये आपका व्यवहार है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये व्यवहार को ठीक कर दो, लक्ष्मी जी के व्यवहार को ठीक कर दो। अगर लक्ष्मी जी के व्यवहार ठीक हो गया, यानी सभी के कर्म के हिसाब से आप मुक्त हो गए, आपका कोई नाम नहीं लेगा। समझ में आया? तो हमें, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, लक्ष्मी जी को मदद करना है उनके कर्म के हिसाब में से छूटने का। समझ में आया? क्योंकि अगर वो बुद्धि से चलेगी तो बुद्धि तो और भी परेशान करेगी, और अगर ज्ञान से चलेंगे तो मुक्त हो जाएगा। ये व्यवहार जो जुड़ा हुआ है उसको मुक्त करना है। आज तक अज्ञान से लोग वो व्यवहार को और भी उलझाते रहते हैं, क्योंकि अज्ञान सवार है। लेकिन ये ज्ञान से अब वो सब उलझने को हमें मुक्त होना है, उलझनों से। और ये व्यवहार मुक्त हो गया तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो अगर ये मुक्त नहीं हुआ तो इनके साथ घूमना पड़ेगा। समझ में आया? ये बात है। तो अच्छे से जागृत रहकर उनको मदद करना है मुक्त होने के लिए। इसीलिए बुद्धि से चलेंगे तो परेशानी होगी, बुद्धि से चलेंगे तो भेदभाव ही करवाएगा, और ज्ञान से चलोगे तो सब भेदभाव मिट जाएंगे। भेदभाव होने पर भी वो आपके पर सवार नहीं होगा, ऐसा है। बोलिए, ये क्या बताया है कि अज्ञानता से बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए? तो बोले ये ज्ञान की समझ से सभी से धीमे धीमे मुक्त होते जाओ, और ये ज्ञान से छूट सकते हैं आप, मुक्त हो सकते हैं। और यही करना है। एक प्रश्न, एक यानी एक वो प्रश्न का समाधान। अभी इनका शरीर थोड़ा ऐसा है, ये जो शरीर है ना, वो सबसे उत्तम शरीर किसका बोला जाता है? तीर्थंकर भगवान का। बिल्कुल परफेक्ट शरीर, कोई कमी नहीं। और जितनी भी कमी जहां भी हमें दिखाई देती है वो नाम कर्म की कमी है। नाम कर्म समझते हैं? नाम कर्म से हमारा शरीर बनता है, और जितना नाम कर्म में गलत, वो गलतियां शरीर में व्यक्त होती है। ये बात है। तीर्थंकर भगवान का शरीर बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये 8 प्रकार के कर्म बताए ना, वो नाम कर्म से हमारे शरीर का प्रकार
तय होता है। जैसे आयुष्य कर्म है जिससे हमारा आयुष्य तय होता है। फिर वेदनीय कर्म है जिससे हमारे जीवन में क्या क्या भुगतान आएगा वो तय होता है। यानी यहाँ से ये शरीर में रहकर मैंने जितना लोगों को दुख दिया या सुख भी दिया उससे वेदनीय कर्म बनते हैं। तो ये भविष्य में जब शरीर बनेगा ना तो वो शरीर वो कमजोरी वाला बनेगा। जितना लोगों को दुख दिया है, जितना लोगों को सुख दिया है, उतना ही वेदनीय कर्म मेरे जुड़ेंगे। उसी तरह से जैसे हम भावना करते हैं ये गलत नहीं करूँगा, किसी को दुख नहीं दूंगा वगैरह वगैरह जो होता है, तो उससे बहुत ऊंचा नाम कर्म बनता है और वो ऊंचे नाम कर्म से हमारा शरीर ऐसा बनता है। ये बात बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सभी भगवान का शरीर है ना बिल्कुल नाप वाला होता है। ऐसा नहीं नाक बड़ा है, कान बड़े हैं, आँख छोटी है, पैर लंबे हैं, मोटे हैं, ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल सप्रमाण बोलते हैं उसे। ये बात तो ये दादा भगवान ने जो हमें 9 कलमें दी है, प्रात्मन वचन कहा से किसी को भी किंचित मात्र दुख ना हो, ये संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, उससे जो नाम कर्म बनता है ना बहुत ऊंचा बनता है। जो नाम कर्म से हम महाविद्य क्षेत्र में जन्म पाएंगे, सिमंदर स्वामी प्रभु के दर्शन होंगे और हमारी मुक्ति होगी। बोलो। यानी ये सब जो मूर्तियां हैं ना वो दिशा में चल रही है कि बिल्कुल परफेक्ट मूर्ति बनने जा रही है। ऐसे जैसे हम देखेंगे कि वो शिल्पकार के वहाँ हम गए, 15 मूर्तियाँ रखी है, किसी का ये बाकी है, किसी का वो बाकी है, किसी का वो बाकी है, ऐसा करके, लेकिन सभी मूर्तियाँ आखिर में बन जाएंगी। अभी बन रही है, तो अगर हम तुलना करेंगे कि ये मूर्ति बराबर नहीं है, वो मूर्ति बराबर नहीं है, तो सही नहीं है। समझ में आया? ये मूर्तियाँ बन रही है अभी, तो उसके अंदर वो भेदभाव मत रखो। किसी का नाक बनने का बाकी है, किसी की आंखें बनने की बाकी है, किसी का कान बनने का बाकी है। समझ में आया? लेकिन सभी मूर्ति को घड़ने वाले दादा भगवान है। अभी आप किसे झगड़ा करेंगे आप? आखिर में सभी मूर्तियां बिल्कुल बराबर बनने वाली है। अब बोलो क्या करेंगे आप? बोलेंगे ये आपका नाक ठीक नहीं है। अरे बन रहा है, अभी बन चुका नहीं है, अभी हो काम चालू है। वो रास्ते में लिखते ना, वो लगा दे काम चालू है, वो काम चालू है, अभी चालू काम है। आप बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो बात सही नहीं है। ऐसा है तो होने दो। क्योंकि कोई बोलते हैं कि मैं सिर ठीक करूंगा पहले, कोई बोलते कि नहीं मुझे पैर ठीक करना है, तो उनका पैर ठीक होगा, लेकिन जब वो सिर पर भी आएंगे तो वो सिर भी ठीक हो जाएगा। समझ में आया? ये बात है। धीमे धीमे पूरा सब कुछ ठीक हो जाने वाला है और ये हो रहा है। किसके साथ झगड़ा करेंगे बताओ? किसके लिए शिकायत करेंगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है? अरे काम हो रहा है। ये बात ऐसा बताया। दादा को ही पूछा था कि दादा आपको जो 50 साल पहले मिले थे और अब जो मिल रहे हैं उनमें कोई भेद है? उन्होंने कहा नहीं, जो मेरी आज्ञा में रहते हैं वो पक्के हैं। फिर वो पहले मिले हैं 50 साल पहले, लेकिन आज्ञा में नहीं रहते तो वो सही नहीं है। लेकिन अभी जो मिले और वो आज्ञा में रहते हैं तो सही है। ये बात इसीलिए आज्ञा का मतलब क्या है? हम उनके कहे अनुसार ये मूर्ति को घड़ रहे हैं अभी, क्योंकि ये ज्ञान मिलने से हमारा काम हो गया। लेकिन ये व्यवहार, जुड़ा हुआ व्यवहार है, वो सही नहीं है, उसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि अज्ञानता के कारण इसके ऊपर विविध
प्रकार के विचित्र प्रयोग हुए हैं। इसीलिए ये जो कोई कमजोरी है वो पहले के अज्ञान प्रयोग का परिणाम है। उसे हमें झगड़ा क्या करना है? क्या बोलते हैं? एक उदाहरण, एक घर में बहू आई है ना, बिल्कुल बेकार है, बोलो चलो ये मम्मी के घर उसको कोई ठिकाना कुछ किया नहीं है, अभी वो आपकी बहू है ना, उसको ठीक कर दो। अब शिकायत नहीं करना, क्योंकि अभी जो 6 महीने से आपके घर है, आपने क्या किया? 25 साल से वो अपनी मम्मी के घर था, मम्मी ने नहीं किया, अभी वो मम्मी की लड़की नहीं है, अभी वो आपकी बहू है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। और आप शिकायत करते रहेंगे, मम्मी ने वो नहीं किया, मम्मी ने ये नहीं किया। उसका मतलब क्या है? समझ में आया? अभी ये बहू आपकी है, उसको ठीक करो अभी आप, लेकिन आपको झगड़ा ही करना है और शिकायत ही करनी है तो काम नहीं होगा कभी। ऐसा है, क्योंकि देखो अभी वो आपके घर की सदस्य हो गई, परिवार की नहीं हुई, उनके बच्चे होंगे, वो बोले हमारे वंशज है करके बोलेंगे, तो आप उनको ठीक कर दो तो आपके वंशज भी ठीक बनेंगे। ऐसा है, थोड़ा लंबा अच्छा सा सोचेंगे ना तो हमारी जिम्मेदारी हम अच्छे से निभाएंगे और सभी काम हमारे अच्छे होंगे, परिवार का काम, हमारा काम, बच्चों का काम ठीक होगा। लेकिन ये नहीं सोचते हुए और सिर्फ शिकायत ही करना है तो उसका कोई समाधान नहीं है और कभी उसका जवाब भी नहीं आता है। ये बात क्या बताया है? ये चमड़े की आँख है ना, वो कर्म के हिसाब से चलती है, और ये शिव जी की तीसरी आँख है ना, वो ज्ञान से चलती है। अभी अगर ये आपकी तीसरी आँख खुली नहीं है, यानी हमारा शिव स्वरूप जागृत नहीं है, तो ये आँखों से आप जिएंगे तो खो जाएंगे। समय के प्रवाह में आप कहीं न कहीं खो जाएंगे। लेकिन अगर ये तीसरी आँख खुल जाती है तो आप सीधे कैलाश जाओगे। अभी आपको कैलाश जाना है कि भटकना है, वो आपके ऊपर है। अगर ये शिव जी की तीसरी आँख खुल जाती है तो वो तीसरी आँख आपको कैलाश का मार्गदर्शन करवाएगी, बोलिए मोक्ष का मार्गदर्शन करवाएंगे। ऐसा है, जिसको भी मानना है मानो, लेकिन तीसरी आँख खुल गई, अगर तीसरी आँख खुल गई तो आपको सब झगड़े मिट जाएंगे। और बोलते खुली है और बोलते झगड़ा है तो कुछ समस्या है, कुछ समझने का बाकी। वरना तीसरी आँख खुल गई है तो उनको कोई झगड़ा रहता नहीं, कोई भेदभाव रहता नहीं है, किसी से कोई शिकायत रहती नहीं है। बोलो अभी और क्या चाहिए? तीसरी आँख खुल गए, आप खुद शिव जी हो गए। तीसरी आँख खुल गई, आप खुद शिव जी हो गए। किसके साथ झगड़ा करोगे और किसके साथ झगड़ा कर पाओगे? सोचो ये बात। और झगड़ा जहाँ भी होता होगा ना, आप बोलेंगे मेरा काम नहीं है, आपको झगड़ना है झगड़ो, मुझे मुक्त करो। ये बात है, ऐसा है। बोलिए ओ रूहानी, ओ रूहानी। फिर ये नहीं हो गए ना, फिर ये जो कमजोरी वाली बात है, क्या बोले, जलन होना वगैरह, वो सब कभी होगा ही नहीं। मैं सर्वगुण संपन्न ऐसा चैतन्य घन स्वरूप अनंत सुखधाम टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला असंग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अब ये सब गुण को इकट्ठा करेंगे तो आप बोलेंगे कि शायद झगड़ा करने का ये भी कोई बात है। अनंत शक्ति का धाम हूँ मैं, अनंत शक्ति वाला हूँ, फिर ये क्या झगड़ा करने का? कोई मुझे बुलाए नहीं बुलाए, आप आईने के सामने जाके बोलो लक्ष्मी जी को मैं हूँ ना आपके साथ, क्योंकि उनके साथ जो है वो कर्म का हिसाब है, वो कर्म होगा तो आप उनके साथ रहेंगे।
अभी आप सोचो कि उन्होंने छोटी बहन को कुछ कहा, कुछ उनको ज़्यादा स्नेह दिया। अगर आप वहाँ नहीं हैं, अगर आप वहाँ नहीं हो, आपको क्या होगा? उसका मतलब क्या है? ये ज्ञान की समझ से आपको जहाँ हाजिर रहना है आप रह सकते हो, और जहाँ गैर हाजिर रहना है वह गैर हाजिर भी हो सकते हो। समझ में आया? हाजिर होके भी आप हाजिर नहीं रहेंगे। समझ में आया? तो कोई असर नहीं होगी, वरना असर में बह ही जाओगे। ए रूहानी ऐसा नहीं करते, फिर आपकी भी शेंडी पकड़ेगा कोई। ये आपकी शेंडी है ना? शेंडी है कि नहीं? चोटी, आपकी चोटी कोई पकड़ेगा फिर ऐसा है। इसीलिए ये विज्ञान को समझना है। ऐसे ही लोगों ने कृष्ण भगवान को मंदिर में बिठाया नहीं है, ऐसे ही राम भगवान को मंदिर में बिठाया नहीं है, उसी तरह से महावीर भगवान को ऐसे ही मंदिर में बिठाया नहीं है, और ऐसे ही लोग उनको पूजते नहीं है। पूजने का मतलब क्या है? मुझे उनके जैसे होना है, ये उसका हेतु है। अभी आप सोचो, ये बात है। और जिसकी हम पूजा करते हैं इस तरह से, उनके जैसे हो ही जाने वाले, ये बात है। बोलो, अब क्या करेंगे? झगड़ा किससे झगड़ा करेंगे? झगड़ा करना है तो खुद से करो, क्योंकि जितने दुश्मन अंदर है ना, आपको बाहर मिलेंगे, और अंदर नहीं है तो बाहर कोई मिलेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं। बोलो, कोई परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। हमारी कमजोरी से हमारे मार्क्स कमाते। कौन से क्लास में आए आप? 7th, 6th में क्या आया नंबर? 94। अभी कोई आपका नाम ले सकता है? नहीं लेगा। 94 नाम वो सुनकर ही बैठ जाएंगे, कभी कुछ बोलने जैसा नहीं है। ऐसा है? ये 94 आप क्या है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार। अगर कम आते हैं तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार। 94 आएंगे तो बोले बराबर है, आगे जाओ, कोई आपसे झगड़ा भी नहीं करेगा। लेकिन कम आए तो 2 शब्द बोलेंगे, पढ़ाई करो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ऐसा है? अच्छे पढ़ो, हाँ, बहुत अच्छा। बोलिए, जब मैं दीपक आनंद हूँ, मैं लक्ष्मी जी हूँ, मैं गौरंग आनंद हूँ, वो जीव भाव बताया, और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शिव भाव है। और शिव स्वरूप प्राप्त होने पर आपका भटकना बंद हो जाता है। आज की परिस्थिति को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले के कर्म का फल है। लेकिन आज के बाद भूमिका जो है हमारी, वो ज्ञान की भूमिका है, और ज्ञान की भूमिका से हम गिर नहीं सकते। ऐसा बताया है, ऊंची देवगति या ऊंचे मनुष्य गति में जन्म होता है, नीचे का सब बंद हो गया, तिर्यन गति बंद हो गई, नरक गति बंद हो गई। उसका तो हमें आनंद रहता है, ऐसे ही आनंद नहीं रहता है, क्योंकि वो आर्तजन रौद्रजन बंद हो गए। अब बोलो, ऐसा है। कोई प्रश्न? पूछता नर पंडिता, ऐसा बोला जाता है। पूछते पूछते पंडित बन जाओगे आप। वो पंडित होने का रास्ता बताया है। इस विज्ञान में तो सारी बात वैसे बहुत ही क्लियर है, कुछ कहना है।
बात सही है, लेकिन अगर कोई प्रश्न सही है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न क्या है, उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपने साइंस की तरह से सही है, बिल्कुल साइंस है ना, बिल्कुल सही है, सही बात है, सही बात। पूछने का मतलब है कि कोई आपकी सोच में फर्क है। बराबर, जब सोच आदमी का बड़ा होता है ना तो प्रश्न छोटे हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। सही है। एक और भजन ले लें, कितने बजिए? हाँ, मेंटल लेवल की चीज नहीं ये कीर्तनपति का समझाएगा थोड़ा। ये दादा भगवान वो यह समय के कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, महावीर भगवान है, जीसस क्राइस्ट है, और दादा भगवान वो नाम नहीं है, नाम से जुड़ी हुई उनकी पूरी दिव्यता है जो हमारे भीतर है। और ये जो उन्होंने कीर्तन भक्ति दी है, वो कीर्तन भक्ति से सब कचरा हमारा निकल जाता है। तो कचरा निकालने के लिए हर रोज़ स्नान तो करते हैं, वो शरीर का कचरा निकालता है, और ये कीर्तन भक्ति से हमारे मन का, बुद्धि का, चित्त का और अहंकार का कचरा निकलता है। ये अच्छे से गाना, देखो हम गाते हैं, आंख बंद करके अच्छे से भाव से आप गाइए। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, 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 दादा भगवान ना जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो, दादा भगवान ना
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद। संत पुरुषों का योग बल, संत पुरुषों का योग बल, सत्य
सत्पुरुषों का योग बल, सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष, और प्रगट ज्ञानी पुरुष, दादा भगवान का योग बल, दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हमें परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। हमें परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुझिए। जय सच्चिदानंद।